अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसी मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, शायद ही आज से पहले आपने खाई होगी। तो आज मैं बनाऊंगी एकदम नए जायके और नए अंदाज से एग लच्छेदार पकोड़ा। ये नए जायके के साथ आज हम बनाएंगे। तो आप भी माह रमजान में ये पकोड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये आज हम अंडा लच्छेदार पकोड़ा किस तरह बनाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ये अमेजिंग सुपर डिलीशियस लच्छेदार अंडा पकोड़ा बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 4 से 5 अदद प्याज। इस रेसिपी में प्याज बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमने ये 4 से 5 अदद प्याज लिए हैं। ये हम इस तरह पतला पतला कटिंग करेंगे, यानी एकदम लच्छेदार कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम ये सारे प्याज कट कर लेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं प्याज को हमने इस तरह लच्छेदार कटिंग कर लिया है। अब हम प्याज को बाउल में डाल देंगे और इसी तरह हम बंद गोभी को भी कटिंग करेंगे। एग लच्छा पकोड़ा इतना मजेदार बनता है कि आपने ये लच्छेदार अंडा पकोड़ा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि सबसे बढ़कर इसकी शेप अलग और टेस्ट अलग होता है। आप ये लच्छेदार पकोड़ा अपनी फैमिली के लिए इफ्तारी में जरूर बनाएं, क्योंकि ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वैसे भी इफ्तारी में कुछ अच्छा और डिफरेंट खाने को दिल करता है, तो आप ये लच्छेदार पकोड़ा बनाकर अपनी फैमिली को एंजॉय कराएं। ये हमने प्याज और गोभी को इस तरह आप देख सकते हैं एकदम लच्छेदार कटिंग किया है। अब हम गोभी को प्याज के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम लेंगे 4 से 5 अदद और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले लेंगे होममेड पकोड़ा मसाला। ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। ये होममेड पकोड़ा मसाला रमजान शुरू होने से पहले ही हमने बना लिया था। ये हमारे माह रमजान में बहुत ज्यादा काम आने वाला था, इसलिए हमने ये पहले से तैयार कर लिया था। अगर आपको पकोड़ा मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम लेंगे 1 कप बेसन। अभी हम सिर्फ 1 कप यूज करेंगे। अगर हमें बाद में जरूरत हुआ तो हम इसमें मजीद बेसन ऐड करेंगे, लेकिन हम ये लच्छेदार पकोड़ा बना रहे हैं तो इसलिए हमें बेसन कम ही यूज करेंगे। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें कोई पानी वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज और गोभी के अंदर खासी नमी होती है, तो हम इसलिए पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा ये बैटर एकदम सख्त सख्त लग रहा है, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम 1 चम्मच के करीब बेसन शामिल कर देंगे। हमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तो हम सिर्फ 1 चम्मच और मजीद ऐड करेंगे। इस रेसिपी में बेसन बहुत ही कम यूज किया जाता है, तो हम इसमें बेसन कम ही इस्तेमाल करेंगे। ये हम एग लच्छेदार पकोड़ा बना रहे हैं, तो हमें बेसन कम ही डालेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग लच्छेदार बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम अंडों की कटिंग करेंगे। यहाँ हम हस्बे जरूरत अंडे लेंगे। पहले हम 2 हिस्सों में इस तरह अंडे को कटिंग करेंगे और इसी तरह हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब हम तमाम अंडे इसी तरह 4 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अंडों की कटिंग कर ली है। अब हम लच्छेदार एग पकोड़ा बनाएंगे। पहले हम हाथों में इस तरह बैटर रखेंगे और हाथों में इस तरह फैलाएंगे और दरमियान में हम इस तरह जो अंडा कटिंग करके रखा था वो हम इस तरह दरमियान में रखेंगे और मुकम्मल ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह बहुत अच्छे तरीके से अंडे को कवर कर दे ताकि अंडा बाहर से नजर ना आए। इसी तरह ये हम सारे तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई करने की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब हम अंडा पकोड़ा फ्राई करेंगे। ये पकोड़े हम बहुत तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि लो टू मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे। हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा
तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और आंच हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे, क्योंकि ये जितना हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे इतने ही क्रिस्पी ये लच्छेदार एग पकोड़ा हमारा तैयार होगा। ये हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। ना सिर्फ ये लच्छेदार पकोड़ा क्रिस्पी होता है बल्कि इस पकोड़े में दो टेस्ट आ जाते हैं। एक तो लच्छा पकोड़ा बहुत ही क्रिस्पी होता है और जो इसमें एग का फ्लेवर आता है वो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस हम अंडा पकोड़ा इतना ही फ्राई करेंगे। ये एग पकोड़ा हमारा फ्राई हो गया है, अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट लच्छेदार एकदम क्रिस्पी ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम ये बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आज हमने आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर की है। आप भी बनाए टी टाइम के लिए, अफ्तारी के लिए, सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये होते ही क्रिस्पी एकदम लच्छेदार परफेक्ट। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।